तेजस्वी यादव ने खुद ही बता दिया सच्चाई। 5 लाख नौकरी किसी ने दिया था बिहार में। पहले आप ये 2 वीडियो क्लिप सुनिए। 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। नौकरी कोई रेल मंत्री लगाता है? नहीं, आपका बात को हम खत्म कर देते हैं। सम्राट चौधरी नौकरी दे सकते हैं, नीतीश कुमार नौकरी दे सकते हैं, हाँ या ना बताइए? नहीं, कोई भी नेता कैसे नौकरी दे देगा? कोई भी मंत्री के पास पावर नहीं है कि किसी को नौकरी लगा दे। हाँ, नौकरी की व्यवस्था करा जा सकता है, कंपटीशन होता है। ऐसे थोड़ी आइए आपका हम नौकरी लगा देते, लग जाएगा क्या नौकरी? इस वीडियो क्लिप को सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस विश्लेषण को पूरा देखें। आपको ये तो पता होगा, हर मंच से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव कहते हैं 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दी। अब सवाल ये उठता है कि जब इनसे पूछा गया कि आपके ऊपर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का आरोप लगता है और केस भी चल रहा है, क्या सफाई है आपका? तेजस्वी यादव कहते हैं कि कोई मंत्री नौकरी नहीं देता है। सम्राट चौधरी नौकरी दे सकते हैं, नीतीश कुमार दे सकते हैं, फिर क्या मतलब है? तो अब आप समझिए, जब सम्राट चौधरी बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के कभी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आज वो डिप्टी सीएम हैं। अगर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नौकरी नहीं दे सकते हैं, नौकरी कौन दे सकता है? नीतीश कुमार। तो फिर तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दे दिए? ये खुद कह रहे हैं ना, सच्चाई जुबान पे आ ही जाता है। इससे पहले हमने ये पूछा था कि अगर तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं, वो भी 5 लाख, तो कोई फाइल होगा, कोई पेपर होगा जिसपे उन्होंने साइन सिग्नेचर किया होगा कि हम 5 लाख नौकरी दे रहे हैं और इसके लिए वैकेंसी निकाला जाए। कुछ तो पेपर होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट्स तो होगा, उसे सार्वजनिक किया जाए। लेकिन इसके बाद हमें ये वीडियो क्लिप मिल गया। तो क्या इसके बाद भी कुछ कहने या सुनने को बाकी रह गया है? मतलब आप समझिए, बिहार के लोगों को और खासकर उन लोगों को जो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा करते हैं, उन लोगों को मूर्ख बनाया गया है। बिहार के सभी लोगों को नहीं, जो लोग ये समझते थे या समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं कि नौकरी डिप्टी सीएम के हाथों में नहीं होता है। हां, जिस विभाग में वैकेंसी है वो मुख्यमंत्री को, या अगर केंद्र सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो पीएम मोदी को या कोई प्रधानमंत्री, उसे वो रिक्वेस्ट भेजेंगे किस विभाग में इतने पद खाली हैं, इसको भरा जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में ये खबर को फैलाया गया कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दी। और उससे हैरान करने वाली बात यह है कि नौकरी क्या, नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कब से हुआ? तेजस्वी यादव जैसे ही सत्ता में आते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आते हैं तेजस्वी यादव के साथ, 1 से 1.5 महीने के अंदर सार्वजनिक मंच से लाइन लगाकर नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। अब आप समझिए, नियुक्ति पत्र बांटने में क्या बिहार इतना फास्ट हो गया? आप समझिए, कब इसके लिए वैकेंसी निकला, कब एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और नियुक्ति पत्र बांटना शुरू। मतलब आप डायरेक्ट जाकर नौकरी ज्वाइन कीजिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर बिहार में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? तो ये स्थिति है। आप समझिए, जब हम इस बात को कहें तो आपको लगेगा कि नहीं, ये झूठ है। लेकिन अब तो तेजस्वी यादव ने खुद ये स्वीकार कर लिया ना कि नौकरी डिप्टी सीएम नहीं दे सकता है। तो जब सम्राट चौधरी नहीं, तो तेजस्वी यादव कैसे? तो ये किसे मूर्ख बना रहे थे? अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? किसे? पढ़े लिखे लोग तो समझ रहे हैं कि ये झूठ है,
ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिना मुख्यमंत्री के सहमति के नौकरी कोई कैसे दे सकता है? और अगर दे सकता है तो वो अनलीगल होगा, वो लीगल नहीं हो सकता है। तो क्या मतलब इसे निकाला जाए? चुनाव से पहले जिस तरह से लोगों के अंदर ये झूठ परोसा गया, तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और हैरानी की बात तो यह है कि जिस पत्रकार के सामने उन्होंने इस बात को रखा, उस पत्रकार ने यह नहीं पूछा, शायद उनके दिमाग में नहीं आया कि जब सम्राट चौधरी नहीं दे सकते तो आपने ये कैसे कह दिया कि 5 लाख नौकरी हमने 17 महीनों में दे दिया? कैसे? पूछना चाहिए था, उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन इसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हुआ, लेकिन फिर भी किसी पत्रकार ने इसको कैच नहीं किया, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन जो सच्चाई है सबके सामने है, और सच्चाई यही है, तेजस्वी यादव ने बिहार के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जाहिल और मूर्ख समझा और बताया कि 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दिया है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही निकला। और तेजस्वी यादव इन दिनों जहां भी जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं या फिर कहीं भी किसी भी मंच पे, वो अपने आप को अपने सहयोगी दलों को एक्सपोज कर रहे हैं। इसके बाद वो यह भी कहते नजर आते हैं कि लालू यादव को जो बिहार मिला, तो लालू यादव से पहले का बिहार कैसा था? तो भाई लालू यादव से पहले का बिहार कैसा था ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे नीतीश कुमार ने उस बिहार को बिगाड़ कर रखा था और लालू यादव ने संवार दिया। उससे पहले 90 के पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि और उनके कई सपोर्टर ये कह रहे हैं कि लालू यादव से पहले बिहार में भ्रष्टाचार नहीं था, लालू यादव से पहले बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं था। अरे भाई था, लेकिन उसके साथ आज कौन है? कांग्रेस। 45 वर्षों तक बिहार के अंदर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस, उसके साथ आज कौन है? इसके बाद आरजेडी, तो आप ही लोग हैं ना। तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं वो खुद फंस रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 90 से पहले का बिहार जिसमें बूथ लूटा जाता था, 90 से पहले का बिहार जिसमें भ्रष्टाचार था, जिसमें जंगल राज था, तो उसी के साथ आज आप कलबहिया खेल रहे हैं, गठबंधन करके बैठे हैं और बिहार की जनता को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि किसी ने इस बात को पकड़ा ही नहीं कि तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। मतलब जितने भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुद एक्सपोज होते गए हैं। कारण है ना कि सच्चाई को अब कब तक दबा कर रखेंगे? कभी न कभी सच्चाई, जो अंदर छुपी हुई बात है ना, वो जुबान के रास्ते बाहर आ ही जाता है, और वैसे ही आ गया। तो अब एक बात आप समझ लीजिए, तेजस्वी यादव खुद सहयोगी पार्टियों को एक्सपोज कर रहे हैं। इन्होंने 17 महीने में कोई नौकरी नहीं दी है। और उससे बड़ी बात, जो विभाग में ये नौकरी देने की बात करते हैं, वो विभाग तो इनके पास था ही नहीं, इनके पार्टी के पास भी नहीं था। फिर इन्होंने कैसे नौकरी दे दिया? आप समझिए किस तरह के झूठ फैलाया गया पूरे बिहार में। जो विभाग इनके पास नहीं है, कैसे दे सकते हैं उस विभाग का नौकरी? लेकिन बिहार की जनता, सोशल मीडिया का जमाना है, सब देख रही है, समझ रही है। और आप भी अगर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे तो इसे शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।